हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। बात करें हम सीयूटी के एग्जाम की, तो आपकी अकाउंटेंसी की तैयारी तो कम से कम बहुत अच्छी हो रही होगी। हमने लास्ट सेशन में देखा कि किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए, जिससे कि आपको एक आसानी हो जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको क्लिक करें टॉपिक वाइज कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, इस टॉपिक में ये था। आप वहां पर परेशान ना होए, आपको यदि कहीं ना कहीं ऐसा डाउट ना आए कि ये किया है या नहीं किया है। क्लियर है बात। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है क्या। तो हमने कहा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जो पार्टनरशिप फर्म बनाती है और उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो हर बिजनेस क्या करता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो अर्न करने के लिए काम कर रहा है। हर बिजनेस ये चाहता है कि प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट हो कैसे पता लगेगा, उसके लिए बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, इधर हम ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, इधर हम कुछ इनकम लिखते हैं, इधर हम खर्चे लिखते हैं और जो बचता है उसे कहते हैं हम नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट जो है फर्म ने कमाया, इसे कहा जाएगा कि फर्म ने नेट प्रॉफिट कमाया ड्यूरिंग द ईयर। तो फर्म का प्रॉफिट होगा जो भी है। अब ये फर्म में कौन होंगे, पार्टनर्स होंगे। तो जब फर्म में पार्टनर होंगे तो ये प्रॉफिट किसका है, फर्म का है, पर कमाया किसने, पार्टनर ने। मिलना किसको चाहिए, पार्टनर को। तो वो एक फर्म कहती है कि जो भी हमने प्रॉफिट कमाया है, इस प्रॉफिट को बाय नेट प्रॉफिट पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। और जो भी ये नेट प्रॉफिट कमाया है इसे पार्टनर्स में बांट दो, इसे पार्टनर्स में बांट दो। किस रूप में बांट दे, इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांट सकते हो, पार्टनर की सैलरी के रूप में बांट सकते हो, पार्टनर की कमीशन के रूप में बांट सकते हो, जनरल रिजर्व में अगर आपको फ्यूचर में कुछ पैसा बचाना तो उस रूप में रख सकते हो, और जो लास्ट में बचेगा उसे प्रॉफिट के रूप में पार्टनर को दे सकते हो। इसी तरह अगर मान लेते हैं कि जब पार्टनर क्या होता है, जब उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है कि पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दिया तो फर्म उसे इंटरेस्ट दे रही है कैपिटल पर, एज पर डीड में ऐसा लिखा हुआ है अगर, तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। बट अगर उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है तो फर्म कहती है भैया अगर पार्टनर अगर फर्म की कोई प्रॉपर्टी यूज करता है, फर्म का पैसा यूज करता है, तो उससे इंटरेस्ट लेना बनता है। तो इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कि अगर मान के चलते हैं कि पार्टनर ने अगर फर्म की कोई प्रॉपर्टी यूज किया, असेट्स यूज किया और वो यूज करके कुछ प्रॉफिट कमा लेता है, वो उसका हिस्सा है, बात का बात अलग पार्ट है। बट अगर पार्टनर ने फर्म की प्रॉपर्टी यूज की है तो उस पर उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसे हम नाम दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक, अब देखते हैं इस पर बेस्ड क्या है। बट एक चीज जरूर ध्यान रखनी है आपकी, एप्रोप्रिएशन की वजह से, मतलब इसकी वजह से लॉस नहीं होना चाहिए। इट मींस अगर मान लो हमें प्रॉफिट है, अगर हमें प्रॉफिट है तो हम पार्टनर को बांट देंगे, बट अगर हमें नुकसान है तो हम पार्टनर को यहां पर नुकसान के बेसिस पर ही सब चीजें नहीं देंगे। कि हमें नुकसान हो रहा है, हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट नहीं है, मान लेते हैं हमारे पास प्रॉफिट 1 लाख का है, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन कितना 2 लाख का हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम 1 लाख रुपए दे पाएंगे, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। इस पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि पार्टनर्स में जो ये प्रॉफिट कमाया है, इस प्रॉफिट को पार्टनर में कैसे बांटा जाए। तो क्या क्या ऑप्शन है, कह रहा है फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, कैलकुलेट द फर्म्स टैक्स लायबिलिटी। नहीं, हमने कहा ये किस लिए बनाया जाता है कि पार्टनर्स में किस प्रॉफिट को कैसे बांटा जाए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कह रहा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसे कहते हैं, अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने वैसे ही समझाया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में फर्क है। देखिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मीनिंग हुआ, जो आपके ये वाले खर्चे हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो खर्चे आते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कंपलसरी खर्चे हैं, बिजनेस को करने पड़ेंगे चाहे फर्म को नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। बट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, हम एप्रोप्रिएशन तब ही करेंगे अगर हमें प्रॉफिट होगा, अगर हमें प्रॉफिट नहीं होगा तो हम एप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे। तो यहां पर वो कह रहा है कि जो विच कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कौन सा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इट मींस जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आ रहा होगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, या जो प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा होगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल नहीं है, पार्टनर की सैलरी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर के लोन का जो इंटरेस्ट है वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो हमने कहा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में दो चीज आती हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर वाला जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, और दूसरा पार्टनर ने अगर कोई प्रॉपर्टी दी है तो उस पर जो रेंट फर्म को जो रेंट पे करना है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितने भी एक्सपेंस नेचर के ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जितने होते हैं सारे के सारे कौन से अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं, क्योंकि इनका नेट बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है, इनका खुद के अकाउंट में कुछ बैलेंस नहीं होता। तो ये कह रहा नॉमिनल अकाउंट है हमारा। अकाउंट के बारे में आपको पता है नॉमिनल, पर्सनल एंड रियल अकाउंट होता है। आगे बात करते हैं, रेंट पेड टू पार्टनर फॉर यूजिंग देयर प्रीमाइसेस इज रिकॉर्डेड इन, कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा ये रेंट? अभी भी हमने कहा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कहाँ जाएगा ये? कह रहा प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, पार्टनर कैपिटल में, पार्टनर ड्राइंग में, नहीं हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये चला जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हमने जब बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हमें समझ में आया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड जाती है, तो क्रेडिट साइड उसे ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कह रहा इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, ये डीड बोल रही है। बट फर्म इनकर्स लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, अगर फर्म को नुकसान हो गया तो हमने पहले भी कहा था कि नुकसान की वजह से हम कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे, तो हमने कहा कोई एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, यहां पर नहीं दिया जाएगा। क्लियर बात? नेक्स्ट लिखा है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ। देखिए हमने कहा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हमने, हमारा नेट प्रॉफिट मान लेते हैं 1 लाख रुपए का, इधर एप्रोप्रिएशन जो है वो मान लो 1,50,000 की होगी। जैसे मान लो हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 1,150,000, मतलब इसका मतलब मान लेते हैं इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 1.5 लाख हो गया, अभी तो ज्यादा हो गया। एप्रोप्रिएशन क्या होगी? ज्यादा होगी। ये कमीशन हो या सैलरी हो, देने के बाद ये ज्यादा हो गया, तो हमने कहा ज्यादा नहीं देंगे, जितना हमारे पास प्रॉफिट है हम उसी को बांटेंगे इन द एप्रोप्रिएशन, जो भी उनकी एप्रोप्रिएशन रेशियो होगी। क्लियर बात? जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है? मान लो 20,000 बन रहा है, इधर सैलरी बन रही है मान लो 30,000 50,000, इस तरह से जो भी अमाउंट आएगा इस 1 लाख रुपए को उस रेशियो में बांट देंगे, उसे हम नाम देते हैं एप्रोप्रिएशन रेशियो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कहते हैं नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऑन द अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट जो हमने कमाया है उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहां दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। अभी हमने बनाया था जब हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम, तो यहां पर क्या लिखते हैं? बाय नेट प्रॉफिट, तो कहां चला जाएगा ये? क्रेडिट साइड। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है मैनेजर कमीशन इज शोन इन, मैनेजर की कमीशन है, मैनेजर ना कि पार्टनर, मैनेजर की कमीशन तो कहां जाएगा? कंपलसरी खर्चा है, मैनेजर को तो सैलरी देनी पड़ेगी, बिजनेस में काम कर रहा है तो कंपलसरी खर्चा कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसमें से कह रहा है कौन सी एप्रोप्रिएशन नहीं है। अब देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर को देना पड़ता है, पार्टनर की कमीशन ये भी एप्रोप्रिएशन है, रिजर्व भी एप्रोप्रिएशन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। याद होगा आपको, जब हम डेटर पे कोई प्रोविजन बनाते हैं तो उस पर हम कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर बात? तो ये हमारा एप्रोप्रिएशन का हिस्सा नहीं है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, किस तरह से सीयूटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो भी हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ये हमने देखा यहाँ पर कि किस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए। बाकी अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमारे एफर्ट्स करने से आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।